अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस बारे चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के फैसले से मुतल्लिक गौर किया गया है। मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी PTI के डियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। बानी PTI ने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाजीसा कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए, उन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं। मुझे इस तरह ट्वीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूं। भूख हड़ताल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम और मुश्किल फैसले करना होंगे। ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। माशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी करना होगा। कल्चर बन चुका है मुझ पर टैक्स ना लगाएं उस पर लगाएं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा दुआ है हम आखिरी बार IMF के पास जाएं। बोले किसी वजीर ने ताखीर से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। काबीना इजलास में बिजली बिलों और 200 यूनिट सब्सिडी पर मुशावरत। काबीना इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर फातिहाखानी की गई। आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के वसाइल का मामला है, ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। तो इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है। मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना। उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनों के काम ना होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमतें ताउन नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात में हुकूमती फलाही इक़दामात पर बातचीत हुई। इसहाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने फोन टैपिंग से मुतल्लिक हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहा नवाज शरीफ होते तो वो भी यही फैसला करते। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो भी बानी PTI का यही फैसला होता। वो ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। is not the question of नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इवन इमरान खान। आप खुद कह रही ना कि इमरान खान जस्टिफाई कर रहे थे, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना इसको। तो प्रेशर इतना होता है। मेरी गुजारिश सुन लेना, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना। अगर वो वजीर आजम होते तो इसको करते ना जस्टिफाई। लेकिन अब वो नहीं कर रहे, इसलिए कि वो दूसरे कैंप में बैठे हुए हैं, अपोजिशन कैंप में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जो कौमी मसाइल होते हैं उनको कौमी मसाइल के नुक्ते नज़र से देखना पड़ता है। जब नवाज शरीफ थे तो उन्होंने तालिबान के साथ, TTP के साथ मुज़ाकरात किए।
अडियाला जेल में रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अहम गवाह परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पटवारी गुलाम अब्बास गुराया पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मुस्कुराते रहे। परवेज खटक बयान रिकॉर्ड कराने के बाद अपनी नशिस्त की जानिब वापस चले गए। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिराह मुकम्मल करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। केस की समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि आज परवेज खटक बानी पीटीआई की गवाही देने आए, उस पर बहुत अफसोस हुआ। परवेज खटक को बानी पीटीआई ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया। हम खटक साहब के साथ तब तक थे जब वो बानी पीटीआई के साथ थे। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़े। हमारी पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी 178 सीटें जीती हैं। बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना का केस है, उसमें वकला और पार्लियामेंट्री लीडर्स, MNA साहिबान, MPA साहिबान ज़रूर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। परवेज़ खटक साहब आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने आए हैं कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वज़ीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने। लेकिन अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता। पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गोलियां मार दी गई, लीडर गिरफ्तार कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, खवातीन के सर से दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद मरकज में 178 सीटें, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इसकी गूंज सुनाई देगी। 178 178 सीटें हम जीते और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात में, जिसमें जो लोग हारे, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमारी खवातीन का और माइनॉरिटीज़ का जो राइट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह पर 1 जुलाई 2024 से रिलीफ मिलेगा। वफाकी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया। पेंशन में इजाफे का इतलाक सिविल और आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन पर होगा। 1 जुलाई 2024 या बाद में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को भी रिलीफ मिलेगा। पेंशन में 15% इजाफा रिटायर्ड मुलाजमीन की नेट पेंशन पर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एडहॉक रिलीफ पेंशन और ग्रेजुएटी का तयन करते वक्त शामिल नहीं होगा। मुलाजमीन के हाउस रेंट अलाउंस के तयन में भी इजाफे का इतलाक नहीं होगा। वफाकी मुलाजमीन की बैरून मुल्क तैनाती के दौरान एडहॉक रिलीफ अलाउंस नहीं मिलेगा। नेपरा ने रवा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा इदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। फैसला रवा हफ्ते ही जारी होने का इम्कान है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक रेगुलेटर्स ने 9 रुपये 18 पैसे टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ दी है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चेयरमैन नेपरा की सरबराही में नेपरा अथॉरिटी ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर अवामी समाअत की। पावर डिवीजन हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि घरेलू सार्फिन के लिए औस टैरिफ 35 रुपए 24 पैसे, कमर्शियल सार्फिन के लिए 45 रुपए 50 पैसे और सनती टैरिफ 31 रुपए 77 पैसे करने की तजवीज़ है। अब घरेलू सार्फिन को 4 रुपए 10 पैसे का रिलीफ मिलेगा। घरेलू सार्फिन को 512 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी मिल रही है। के इलेक्ट्रिक मिलाकर कुल क्रॉस सब्सिडी 713 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। चेयरमैन नेपरा ने इस्तिफसार किया कि हम तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो फिर ये कम कैसे हो रहा है। पावर डिवीजन हुकाम ने बताया कि आम आदमी को लगता है कि उसका बिल बढ़ जाएगा। यकीन दिलाते हैं कि कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा, ये सिर्फ रीसेटिंग है। इस इजाफे के बाद बिजली सार्फिन का बिल जून की निस्बत कम आएगा। एडजस्टमेंट्स खत्म होने से बिजली सार्फिन का बिल मजीद कम हो जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने इस्तिफसार किया कि जब बिजली की कास्ट बढ़ेगी तो बताएं कि रिकवरी कम होगी या बढ़ेगी। नाअहली कहीं और होती है और उसका बोझ हम पर आ जाता है। कंपनियों में नाअहली पर जज़ा और सजा का अमल भी होना चाहिए। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि सस्ती बिजली की पैदावार के लिए तेजी से इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिलिंग स्लैब तब्दील करने के हवाले से इंक्वायरी चल रही है। जल्द ही इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी।
पंजाब में पोजीशन होल्डर्स तलबा पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पहली पोजीशन होल्डर्स को 3-3 लाख, दूसरी पोजीशन को 2-2 लाख और तीसरी पोजीशन के हामिल तलबा में 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स की आला तालीम के लिए फीस की अदायगी का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स को मदऊ किया। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात से मुतल्लिक वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। वज़ीर आला से गुफ्तगू में तलबा घर के हालात बताते आबदीदा हो गईं। तालबा का कहना था पहले लोगों ने वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को ट्रॉफियाँ, तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा। मरीम नवाज का कहना था पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है, बहुत खुश हूँ, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने चमकनी ता नौशेरा BRT सर्विस शुरू कराने और चमकनी ता हयाताबाद रिंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में BRT बसों में वालिदैन के साथ सफ़र करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत कर दी। इस मकसद के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करें। कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के दूसरे मरहले का सिलसिला लोड शेडिंग की ज़ेरे असर जारी है। चेयरमैन इंटर बोर्ड के दफ्तर के सामने कॉलेज के तलबा बिजली 7 साल दिन मुअत्तल रही। तीसरे पर्चे में भी बद इंतजामी, तालबात ने शदीद गर्मी और हब्स में पर्चे हल किए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का तीसरा रोज, इम्तिहानी मराकज में बिजली की बंदिश, तालिबात परेशान। आज सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा, जबकि शाम की शिफ्ट में उर्दू का इम्तिहान लिया गया। दौरान इम्तिहान लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। चेयरमैन इंटर बोर्ड भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस नजर आए। तीसरे रोज भी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली बहाल न हो सकी, जबकि लियारी, कुरंगी और मलीर के इम्तिहानी मराकज में भी लोड शेडिंग जारी रही। तालिबात का कहना है न घर में बिजली होती है और न ही इम्तिहानी मराकज में। बिजली न होने के बायस दीगर सहूलियात का भी फुकदान, मुतादिद इम्तिहानी मराकिज में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया का कहना है बिजली ना होने की वजह से पानी नहीं मिल रहा। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने कहा है कि इत्तेहाद टाउन में CTD ने कार्रवाई की और मुलजिम शुएब को गिरफ्तार किया, जो दराए आदम खेल में TTP का कमांडर था। कहा CTD के अफसरान हिट लिस्ट पर होते हैं, अली रजा के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। में यहाँ पे ऑपरेशनल टीम भी आपके सामने बैठी हुई है। इन्होंने खास तौर पे काम किया और TTP का एक बहुत दहशतगर्द जिसका नाम शोएब है उसको पकड़ लिया। ये दरा आदम खेल का कमांडर है और इसने वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत पैमाने पे की हुई हैं। CTD सिंध की टीम ने उसको जाके पकड़ लिया और उससे काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशंस भी मिली हैं और उसके फ्यूचर प्लान्स, उसने क्या क्या करना था वो मिले हैं। उसके एसोसिएट्स के नाम मिले हैं, कुछ एसोसिएट्स हमारी नज़रों में हैं। इंशाल्लाह ताला हम उनको जल्दी कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे, पकड़ लेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी कोहपेमा सलमा मसूद और नीदरलैंड के कोहपेमा हेर्नेस्ट रिचर्ड के लिए इंसानी हमदर्दी की बिना पर कामयाब रेस्क्यू मिशन किया गया। दोनों कोहपेमा को बजरिया आर्मी हेलीकॉप्टर सकर्दू मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी कोहपेमा एक रोज कबल ब्रॉडेक को सर करने के लिए रवाना हुए। मुहिम के दौरान तबीयत की खराबी पर पाक फौज से मदद तलब की। डच कोहपेमा को दौरान मुहिम सिकनेस और सांस लेने में दुश्वारी पेश आई, जिसकी बिना पर उन्होंने पाक आर्मी से एक्वेशन रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान आर्मी ने एक्वेशन रिक्वेस्ट मौसूल होने के बाद दोनों कोहपेमा को फौरन बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 और दीगर बुलंद तरीन चोटियों पर मुहिम जोई और ट्रैकिंग के लिए दुनिया भर से सैकड़ों मुहिम जो शिगर पहुंच गए। शिगर के आखिरी गांव स्कूली में K2 में बेस कैंप पर रौनकें लग गईं। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क और मुहिम जोई के लिए जन्नत करार दे दिया। शिगर से देखते हैं इमरान शिगरी की ये रिपोर्ट। बुलंद पहाड़ों को तस्खीर करना दुनिया भर की कोहे पैमाओं का ख्वाब है। इसी ख्वाब की तकमील के लिए खतरों के खिलाड़ी मुहिम जो पाकिस्तान के आखिरी हिस्से और बुलंद तरीन चोटियों की सरजमीन शिगर का रुख करता है। इस वक्त दुनिया भर से मुहिम जोई करने वाले शिगर पहुंच चुके हैं। K2 बेस कैंप और शिगर के आखिरी गाँव इस्कोली में गैर मुल्कियों ने डेरे डाल रखे हैं। I really was amazed of the hospitality and the very friendly, nice people, and seeing all the families together here in Pakistan. It was amazing. कोहे पैमाओं ने पाकिस्तान को एक पुरअमन, मेहमान नवाज और मुहिम जोई के लिए जन्नत करार दिया और कहा इन्हें यहाँ किसी किस्म के खौफ और कोई खतरा लाहक नहीं है। The climate was just perfect. We had a very
nice day in Skardu, and we enjoy the hospitality of the people. غیر ملکیوں نے K2 جانے والی شاہراہ میں خراب صورتحال پر افسوس ضرور کیا، لیکن اسے بھی ایکسپیڈیشن کا حصہ قرار دیا۔ مہم جو خراب موسم کے باوجود K2 سر کرنے اور اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ عالمی بینک نے گزشتہ مالی سال کے دوران $2.25 ارب کی ریکارڈ رقم پاکستان کو جاری کی، جس میں پالیسی لون کے طور پر $350 ملین شامل ہیں۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ اور دیگر حکام کو بھی بھیجے گئے سرکاری پیغام میں کہا کہ وہ آپ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، جس سے عالمی بینک کی معاونت سے چلنے والے منصوبوں کے نفاذ میں نمایاں بہتری اور ریکارڈ رقوم کے اجرا کو یقینی بنایا گیا۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کی قیادت کو بھی ان نتائج کے حصول کے لیے ان کے مضبوط تعاون پر برابری کی بنیاد پر سراہا جانا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔